सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी क्लास 6, 7th, 8th साइंस के सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की उनकी एक्सरसाइजेस के साथ। सो आज वापस से मैं वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 को हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था और आज उसकी एक्सरसाइजेस को हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने क्लास 6 के 1 to 7 चैप्टर तक एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लास 7 की बात करें तो 1 to 4 चल रहा है। 8th के 1 to 2 चैप्टर तक एक्सप्लेन है विद दी एक्सरसाइजेस। तो आपको क्या करना है, इन सबको एक्सेस करने के लिए जिस भी क्लास में है चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको एक ही जगह पर सब अलग अलग प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी, एक साथ भी मिल जाएंगी। और जब मैं नया वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप साथ ही साथ अपने क्लास में पहले ही चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के जा पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करें तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी मेरी वीडियो को कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए फिर से प्रेजेंट की है, ताकि आपको आसान भाषा में साइंस से आपको प्यार हो, ना कि आप उससे डरो। ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं हम। आइए। सो सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। नहीं, 2 मिनट रुकिएगा। आई थिंक एक्सरसाइजेस यहाँ से शुरू है। ओके। सो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। आपने चैप्टर अगर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो मेरे चैप्टर जाके पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नहीं तो मैं यहाँ पर भी अब समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले एसिड और बेसिस में डिफरेंस पूछा गया है। तो एसिड बेस के ये 2 टेबल्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जो बात बताई गई थी कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। दूसरा डिफरेंस क्या था कि लिटमस पेपर, 3 इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लिटमस पेपर, टर्मरिक इंडिकेटर और रेड रोज का इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर में बात की तो एसिड को ये रेड, और मैंने आपको बताया था एसिड को खतरे से और खतरा यानी कि रेड कलर को में कन्वर्ट करता था। और बेसिस को ये अगर हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो ब्लू लिटमस पेपर को, ये 2 तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू और रेड। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करता था। और बेस जो है, बेसेस में ब्लू कलर को, क्योंकि ये ब्लू को ब्लू में ही चेंज करेगा, इसलिए ब्लू ही रहता था। ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता था। नेक्स्ट बात करें अगर रेड लिटमस पेपर है तो हमें पता है एसिड जो होता है लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और रेड रेड ही रहता है, इसलिए ये कोई चेंज नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर ये रेड है और रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो ये बेस है। तो ये इसका एक डिफरेंस था। फोर्थ क्या है कि चाइना रोज इंडिकेटर में ये क्या देता था, पिंक कलर को देता था। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पिंक आप ना कह के इसको ये कहेंगे कि हाँ रेड कलर में देता था, क्योंकि पिंक तो इसका खुद ही होता था चाइना रोज इंडिकेटर का। ठीक है। तो पिंक ना करके डार्क दिखे पिंक कलर है, मतलब रेड टाइप का। ठीक है। और बेसिस में ये ग्रीन कलर को देता था। ठीक है। एसिड्स टर्मरिक में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं जब हम टर्मरिक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन टर्मरिक इंडिकेटर अगर है और वो बेस है तो वो ब्लू में चेंज करेगा। आपको सोप की बात बताई थी कि साबुन जैसे आप हल्दी वाले दाग पे घिसते हैं वो रेड हो जाता है, वो टर्मरिक यानी कि हल्दी यही बता रहा है कि जो सोप है आपका वो बेसिक है। ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें बताई थी और यही सारी डिफरेंस में यहाँ लिखी हुई हैं। इनको आसान भाषा में आप अच्छी तरीके से देखकर इनका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। मैंने इसको रब कर दिया है अच्छी तरीके से, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ और फटाफट से इसको लर्न कर पाएँ और चीज़ों को अच्छी तरह से करें। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर। ठीक है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। ठीक है। ये कह रहा है कि अमोनिया जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंने देखिए यहाँ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खास करके विंडो क्लीनिंग की अगर बात की जाए, ये देखिए एक ये और एक ये सारे में आप देख रहे होंगे, ये देखिए अमोनिया लिखा हुआ है। ठीक है। तो अमोनिया बहुत अच्छा विंडो क्लीनर है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, ये रेड लिटमस जो पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा था। और हम कई बार पढ़ चुके हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में जो चेंज करता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो इसने सवाल में ही आंसर आपको दिया है, आपने पढ़ा है तो फटाक से बता देंगे कि ये बेसिक होता है। यही लिखा हुआ है, अमोनिया इज बेसिक इज नेचर एज इट टर्न्स दी कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसान भाषा में। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन 3 था, नेम द सोर्स फ्रॉम विच द लिटमस सोल्यूशन। देखिए लिटमस पेपर बनने से पहले, लिटमस पेपर से पहले लिटमस जो है वो सोल्यूशन बनता है। ठीक है। लिटमस क्या बनता है, एक सोल्यूशन बनता है। अभी सोल्यूशन लिटमस किससे बनता है ये भी हम लोगों ने चैप्टर में ही डिस्कस किया था। और
और इस सोल्यूशन का यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये बात का आंसर हम सबसे पहले क्या देंगे कि लिटमस सोल्यूशन आखिर बनता कैसे है। तो हम लोगों ने बात की थी कि लीचन से हमारा क्या बनता है, लिटमस सोल्यूशन बनाते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले एक नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है लीचन से। लीचन जो होता है वो मैंने बताया था एल्गे और फंगस के मिश्रण से जो एक ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लीचन कहते हैं टोटल को। तो एक फंगस के ऊपर एक एल्गे जो जन्म लेता है और दोनों के बीच में सिम्बायोटिक, अब अच्छी तरह जानते हैं दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, वो रिलेशन बनाता है और ये लोग क्या करते हैं कि आपस में रहते हैं। तो ये लीचन यहीं से हमको क्या मिलता है, हमारा लिटमस सोल्यूशन बनता है जो कि डिस्टिल वाटर में फिर डिजोल्व किया जाता है वो डाई को और लिटमस सोल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है। और देखिए ये लीचन होता है, ऐसा दिखता है लीचन, अगर आप देख पा रहे हो। इसका सबसे पहले क्या है, यहाँ पर नेचुरल लीचन डाई बनाई जाती है, इसलिए मैंने एरो लगा के दिखा दिया है कि सबसे पहले क्या बनती है, नेचुरल लीचन डाई बनती है। इस लीचन से हम डाई निकालते हैं, डाई को डिस्टिल्ड वाटर में क्या करते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो हमें तैयार मिलता है ये हमारा क्या होता है, लिटमस सोल्यूशन होता है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अब ये करता क्या है लिटमस सोल्यूशन, तो इट इज़ यूज्ड एन इंडिकेटर ताकि हम एसिड और बेसिस में डिफरेंस कर पाए। अगर आपके पास पेपर, इसी से हम पेपर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर बना ले तो ऐसे इंडिकेटर है, नहीं तो ये सोल्यूशन खुद भी एक लिटमस पेपर की तरह ही वर्क करेगा और ये डायरेक्ट ही हमको क्या करेगा कि रेड एसिड है तो ये सोल्यूशन रेड हो जाएगा और अगर ये बेस है तो ये सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये डायरेक्ट काम करेगा, लेकिन अगर रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स हैं तो वो अलग तरीके से, लेकिन सिर्फ लिटमस सोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है, मैं क्लैरिफाई कर दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहीं पे लिखा है कि सोल्यूशन क्या करेगा, एसिड को रेड में, बेसिक को ब्लू में और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं करेगा। न्यूट्रल है तो इसमें कोई भी बदलाव उस कलर में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इज द डिस्टिल्ड वाटर, अभी डिस्टिल्ड वाटर की बात की। अच्छा हाँ, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, आपका एक प्योर वाटर होता है सिर्फ, ठीक है। एक प्योर वाटर, हायर क्लासेस में आप डिस्टिल्ड वाटर बनाना भी आपको बताया जाएगा, तो अभी आप एक प्योर वाटर के पर्सपेक्टिव से इसको समझना सोचिएगा, मतलब समझिएगा, ठीक है। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, पूछ रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है और आप इसे कैसे वेरीफाई करोगे। तो सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए, जब मैंने कहा प्योर वाटर है तो ये बिल्कुल ही न्यूट्रल है नेचर में, ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। द सेम आप वेरीफाई कैसे करोगे, आप क्या करो, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर ले लो, ठीक है। अब देखिए रेड लिटमस पेपर अगर आपके पास है तो आप क्या देखोगे, आप डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो ये रेड ही रहेगा, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि रेड में भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, ना ही ब्लू में कर रहा है, तो ये कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये किसी में भी कोई चेंज नहीं दे रहा है। अगर ये मान लीजिए कि एसिड होता तो रेड को तो ब्लू में कर देता, पर ब्लू में कोई चेंज नहीं करता तो हमें एसिड पता चल जाता। बेस होता तो क्या करता कि रेड में जो है वो उसको सॉरी बेस में रेड को ब्लू कर देता और ब्लू को ये कोई भी चेंज नहीं करता तो बेस होता। अगर रेड में ये कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा पर बेस को रेड किए दे रहा है, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड किए दे रहा है, तो ये हमारा एसिड होता। लेकिन कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, रेड रेड पे ही है, ब्लू ब्लू पे ही है, तो ये हमारा न्यूट्रल है। तो इसी तरह हम पता लगा लिए कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है, हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और एग्जाम्पल देना था, ये आपको कल ही बताया गया था, फिर सेम चीज़ मैंने यहाँ पे चिपका दी है कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस की रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, जब एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के दौरान सॉल्ट और वाटर आपको एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं और इस प्रोडक्ट में हीट भी इवॉल्व होती है। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो एसिड प्लस बेस आपको क्या कहते हैं, सॉल्ट और वाटर हीट इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल में आपके ही एनसीईआरटी में दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलती है HCl NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक HCl, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर मिलता है हमें साथ में और एक हीट इवॉल्व होती है। ये एग्जाम्पल भी आप दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको यहाँ पर टिक लगाने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है जो नाइट्रिक एसिड है वो रेड लिटमस को ब्लू में करेगा। जब एसिड ही बोल दिया, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और रेड को तो रेड ही रखेगा क्योंकि एसिड है, और आपको याद रखना है एसिड यानी खतरा, खतरा यानी रेड करना है, ठीक है। तो रेड को तो रेड ही रखना चाहिए था क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ रेड करना है, ठीक है। तो रेड को रेड में रखेगा, ब्लू है तो रेड कर देगा, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू, तो ये गलत बात हो जाएगी, रेड को रेड रखता, तो आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये आपका उधर मैं आंसर दिखा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, आप अब अच्छी तरह जान गए हो, ये ब्लू लिटमस को रेड, तो ब्लू को ब्लू में करता है, जो बेस होता है वो बी है, बी को ब्लू में ही करता था, तो ये भी बात गलत हो जाती है, इसी के साथ ये फॉल्स में चली जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल ट्रू है, तो ये आंसर हमारा ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर्स दिखाता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस में। तो ये बिल्कुल सही है कि एसिडिक है तो रेड दिखाएगा, बेसिक है तो ब्लू दिखाता है। तो हाँ, इंडिकेटर अलग अलग कलर्स दिखाते हैं, इसलिए आंसर इसका बिल्कुल ही ट्रू माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। जो आपका दांत है वो गिरता इस वजह से है क्योंकि हमारे माउथ में बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने इसके ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए क्यों होता है। तो आंसर है टूथ डिके कैन अकर व्हेन एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेक। देखिए, आपके दांतों में जो गंदगी लग जाती है उसे प्लेक कहते हैं, आपको पता होगा। जो वाइट कलर का आप देखते हो दांतों से निकलता है तो उसे प्लेक कहते हैं। अब प्लेक की वजह से ही, और प्लेक क्या है एक्चुअली में आप इससे कंसिडर करो बैक्टीरियाज है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज पनपते हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपके एसिड डेवलप करते हैं, एसिड आपके मुंह के अंदर डेवलप करते हैं और ये एसिड कारण होता है आपके दांत के गिरने का, ना कि बेस। तो आंसर यहाँ क्या था, बेस बोला था, ठीक है। बेस पूछ रहा था, टूथ डिके बेस के जैसे होता है, तो आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर यहीं पर आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं साथ में आपको दिखा भी दूँ, देखिए जब आप सब, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और ये सब खाना, टॉफीज़ वगैरह ज़्यादा मना की जाती है छोटे से ही। उसका कारण ये होता है कि जो शुगर है सबसे ज़्यादा वो क्या करती है, बैक्टीरियाज को पनपने में मदद करती है। ये बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। एसिड क्या डैमेज करता है, आपके टूथ के सरफेस को, जो सरफेस है आपके टूथ के, और ओवर टाइम की वजह से आपके दांतों में कैविटी, होल हो जाता है या आपके दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। ये कारण होता है, तो उम्मीद है आपको ये आप याद रहेगा। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डॉर्जी जो है उसके पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है, उसके रेस्टोरेंट के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लेबल्ड। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि उसके पास कुछ बॉटल्स हैं लेकिन उनमें लेबल नहीं लगा हुआ है, तो ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स। और लेबल लगा हो तो आसानी से वो जान जाता है कि ये ऐसी है, ये खट्टी है, ये मीठी है, ऐसे करके डकार से, ठीक है। कस्टमर्स की डिमांड क्या है, एक कस्टमर एसिडिक ड्रिंक चाहता है, ठीक है, एक कस्टमर क्या चाहता है, एसिडिक ड्रिंक चाहता है, दूसरा वाला बेसिक चाहता है और एक वाला बिल्कुल न्यूट्रल ड्रिंक चाहता है, ना एसिड हो ना बेसिक हो। अब डॉर्जी के कैसे डिसाइड करेगा कि वो किसको कैसे सर्व करे, उसकी बॉटल्स पे कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ है। मान लीजिए ये 3 बॉटल्स ही हम कंसीडर कर लेते, ठीक है, ये 3 बॉटल्स हैं उसके पास, ठीक। तो एक 3 बॉटल्स हैं उसके पास, ठीक है। तो अब वो कैसे है, इसमें लेबल नहीं लगा हुआ है, तो तीनों में क्या करेगा, देखिए क्योंकि रेस्टोरेंट में रखी हुई बॉटल्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक है तो इनको पी भी सकता है। पीने पे आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि पीने पे आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर वो एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, खट्टा होगा, ठीक है। तो सोर, अगर जिस 3 बॉटल में सोर है तो आप तुरंत ही जान जाओगे, वो तुरंत जान जाएगा कि वो एसिडिक है। मान लीजिए इस वाले में सोर था, ठीक है, तो इसको एसिड कर दिया। दूसरे वाले में कड़ू लगा, उसको कड़वा लगा, बिटर टेस्ट लगा उसको, तो वो तुरंत जान जाएगा कि बिटर वाला मतलब बेस है, तो वो तुरंत ही इसको क्या कर देगा, बेस। और जो तीसरा वाला है जिसमें ना सोर उसको समझ में आएगा ना बिटर होगा, तो वो न्यूट्रल आपका होगा। एक तो इससे कर सकता है। दूसरा क्या है कि अगर उसके पास लिटमस पेपर वहाँ अवेलेबल है, तो लिटमस पेपर अगर अवेलेबल, देखिए यहाँ पर तो एडिबल है, इसलिए डॉर्जी क्या करेगा, ड्रिंक कर सोर है तो वो एसिडिक है, बेसिक है अगर वो बिटर है, और न्यूट्रल ड्रिंक है कोई टेस्ट अगर नहीं है। ये बात यहाँ लिख दी गई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि अगर लिटमस इंडिकेटर है तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को लेगा, तो एसिड होगा तो उस में कोई चेंज नहीं करेगा, पर तुरंत ही ब्लू जब उसी बॉटल में डालेंगे तो ब्लू वाले को तुरंत ही यहाँ पे है, और ब्लू वाले को तुरंत ही ये रेड कर देगा, ठीक है। तो हम जान देंगे ये वाला एसिड, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर एल्केलाई वाले में डालेंगे तो रेड वाले को ये क्या करेगा कि ब्लू कर देगा, लेकिन अगर ब्लू को डालेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं करेगा, यानी कि ये बेस है। तो हम तुरंत ही जान जाएंगे, रेड लिटमस से भी वो अच्छी तरह से जाने पर दोनों ही रेड को रेड रखा, ब्लू को ब्लू रखा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि एक्सप्लेन वाई की बात हो रही है, ये भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से सबसे लास्ट टॉपिक में ही चैप्टर में एक्सप्लेन करते हुए समझा है, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि चैप्टर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे से आंसर्स को समझ सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं ये एंटा नहीं है, एंटी एसिड है, आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। एंड एंटी एसिड टैबलेट जो है टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, जब आपको एसिडिटी होती है तो आप ये टैबलेट्स लेते हो, ठीक है। तो क्यों लेते हो ये पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, जब आपको एसिडिटी होती है तो हमने कहा था स्टमक में आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो और ज़्यादा एसिडिक हो जाती
जाती है। अब इसके एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें एंटी एसिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें बेस प्रेजेंट हो, और बेस जो प्रेजेंट होगा वो एसिड और बेस के एसिड के इफेक्ट को कम करेगा और थोड़ा सा उसकी एसिडिटी को डाइल्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी बेसिक चीज़ को आप ले सकते हो, बेकिंग सोडा भी आप थोड़ा बहुत खा लो तो शायद काम कर जाए। ठीक है, तो एंटी एसिड्स टैबलेट भी आती हैं, उनको ले लेंगे तो भी काम करेगा। इनो में भी यही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी क्या है, एंटी एसिड्स हैं। तो इन सबको लेने पर ही, इन सब में खास बात क्या है कि बेसिक इनके अंदर डाला जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने तभी आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिखाया था और अभी भी दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या है कि बेसिक चीज़ पड़ी होती है जिससे ये काम कर जाता है और आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। दूसरा बात की थी कैलेमाइन सोल्यूशन आपकी स्किन पे जब एंट बाइट करता है, तो आंट जब बाइट करता है तो हमने बात की थी कि फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड जो वो प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा हो जाता है उस समय स्किन पे। अगेन एसिड ज़्यादा है तो एक बेस को अप्लाई करना पड़ेगा। बेस के लिए कैलेमाइन सोल्यूशंस आते हैं जो कि जिंक कार्बोनेट एक बेस है, उसको रखते हैं। जितने भी कैलेमाइन सोल्यूशन होते हैं तो उनको जब आप अप्लाई कर लो तो क्या होगा कि आपकी फॉर्मिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा। तो कैलेमाइन सोल्यूशन इसलिए आपको क्या कहता है, अप्लाई किया जाता है। ऐसे तो बेकिंग सोडा भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा है कि लगाया जा सकता है, जो कि बेसिक है, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैलेमाइन की बात की है। तो मैंने यहाँ पर एक जो आप लोग के घर में कभी आपको दिखा हो, अगर आपके घर में यूज़ हुआ तो यहाँ पर एक जिंक कार्बोनेट लिखा हुआ है, दिख रहा हो नहीं तो मैंने चैप्टर वाले में तो अच्छे से जूम करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ जिंक कार्बोनेट इंग्रेडिएंट में लिखा रहता है, तो इसलिए आप कोई भी कैलेमाइन सोल्यूशन लगाओगे तो आपको आराम मिलेगा, उसकी एसिडिटी कम होगी। नेक्स्ट बात करें तो फैक्ट्री के वेस्ट की भी बात हुई थी कि न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर बॉडीज पहले। न्यूट्रलाइज का मतलब है क्योंकि जो फैक्ट्री से निकलता है, जो भी सामान निकलता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस एसिडिक को कंट्रोल करने के लिए हम उसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स डाल देते हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए और एसिडिक और बेसिक वाली चीज़ को न्यूट्रल कर दे, और हमें न्यूट्रल चीज़ें ही हम वाटर बॉडीज यानी नदी वगैरह में डालें ताकि किसी को भी कुछ भी हार्म ना हो, ना ही एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म हो, ना हमको, क्योंकि पानी तो हमें भी चाहिए ही होता है। नेक्स्ट बात करें तो एक 9th क्वेश्चन है कि 3 लिक्विड्स दिए गए हैं आपको। वन क्या है, एक आपका HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा आपका क्या है NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो तीसरा है वो आपको एक शुगर सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन, ये 3 चीज़ें आपको दी गई हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, टर्मरिक इंडिकेटर है। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब आपको पता लगाना है कि अभी आपको, अब आप ये मत कहना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है कि एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि बेसिक है। ठीक है, वो आपको पता है, वो बात अलग है, लेकिन बाय चांस इसकी जगह कुछ और दिया होता तो आप कैसे पता लगाते। ठीक है, तो पता की हुई चीज़ से ही हम क्या करेंगे कि कुछ पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि अब हमें पता लगाना है इसमें एसिड बेस टर्मरिक वाले की मदद से। तो आपने टर्मरिक वाले में मैंने आपको इंडिकेटर में स्ट्रिप बनाना सिखाया था कि टर्मरिक को आप ले लो, उसका पाउडर पेस्ट बना लो, उसको एक पेपर पर कर दो और उसकी स्ट्रिप्स काट लो। उसके बाद क्या करो कि आप सोल्यूशन इन सब के हैं। ठीक है, तो आप क्या डालोगे, जब आप HCl डालोगे तो आपके यहाँ देखिए एसिड को ये येलो रखता है और न्यूट्रल को भी येलो रखता है। सिर्फ कलर कब देगा, जब बेस कोई आएगा तो इसको रेड कलर या वेरमिलन कलर हम बोल सकते हैं देता है। ठीक है, तो होगा क्या कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इस पर डाली जाएगी तो भी ये कोई कलर में चेंज नहीं करेगा, शुगर सोल्यूशन डाला जाएगा तो भी इसने कोई कलर चेंज नहीं करेगा, आप डाल के देख लेना। ठीक है, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डलेगा तो कलर में ये चेंज करेगा, तुरंत ही रेड कर देगा, और हमें पता चल जाएगा कि हम तुरंत ही सोडियम हाइड्रोक्साइड या यहाँ कोई भी होता तो हम तुरंत ही उसके आगे क्या लिख देते, NaOH के आगे, तो हमें तुरंत बेस पता चल गया कि ये बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी से हम अभी दोनों में ही क्या कर रहा है, तो हम ये भी नहीं कह सकते दोनों एसिड है, नहीं कह सकते दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब इन दोनों का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक काम करना होगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के में 2 बूंदे डाल देंगे, किसकी, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हम क्या करेंगे। अब आपको बेस ये पता है तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी क्या करोगे कि NaOH को डाल दोगे। ठीक है, कुछ बूंदे, तो ये एक सोल्यूशन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH का, ये सोल्यूशन एक बना लोगे, और शुगर वाले में भी NaOH डाल दोगे, यानी कि अब आपके पास बेसिक वाले में ये 2 सोल्यूशन आपको मिल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में जब हम इस वाले की ड्रॉप टर्मरिक इंडिकेटर में डालेंगे, अगेन ही आपको कोई कलर नहीं देगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पर बेस प्रेजेंट था, फिर भी हमें कोई कलर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि साथ वाला कौन है, साथ वाला पक्का एसिड है, तभी इसने क्या किया, एसिड था और बेस था।
एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया और न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई कलर नहीं देता है। तो हम तुरंत पता लगा लिया कि बेस जब हमने सोल्यूशन में साथ में डाला था और तब जब हम एक कंपाउंड जो हमें अननोन था कि वो एसिड है या बेस है, अगर वो कोई कलर नहीं दे रहा है बेस डालने पर भी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड ही है जो इसके साथ है। तो यहीं क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसीलिए एसिड है बिकॉज एसिड प्लस बेस गिव्स न्यूट्रल सोल्यूशन। लेकिन यही हमने शुगर वाले में काम किया जब, ठीक है, तो शुगर सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर इन दोनों का एक सोल्यूशन वाले का ड्रॉप लिया और टर्मरिक इंडिकेटर डाला, तो आपने क्या देखा कि तुरंत ही रेड जो है वो ये कलर हो गया, जो आपका स्ट्रिप थी येलो वाली। रेड होने का मतलब क्या था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था और कोई न्यूट्रल ही सोल्यूशन होगा जो क्या करेगा, इसके इफेक्ट को, न्यूट्रल का मतलब क्या है, ये कुछ भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस होने पर। तो ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आराम से क्या है इसको रेड को दे रहा है, इसका मतलब जो साथ वाला है वो क्या है, सोल्यूशन न्यूट्रल है, हिंस शुगर सोल्यूशन इज न्यूट्रल। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट बात आपके पास ये कह रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर को जब डिप्ड किया जाता है सोल्यूशन में, ये ब्लू का ब्लू ही रहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो आपको पता है कि अगर ब्लू जो है वो ब्लू का ब्लू है तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो है वो, हम अभी तो बोल सकते हैं कि ब्लू का ब्लू है तो वो बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। आप दोनों बात कह सकते हो कि वो क्या हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। इसके लिए आपको रेड लिटमस पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका सोल्यूशन है उसको क्या करोगे, रेड लिटमस पेपर से चेक करोगे। अगर इसने क्या किया कि रेड वाले को क्या कर दिया, ब्लू को इसने ब्लू रखा, अगर रेड वाले को इसने क्या किया, देखिए कोई कलर नहीं चेंज किया, रेड वाले में कोई कलर इसने चेंज नहीं किया, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाँ, रेड वाले को अगर इसने क्या किया, ब्लू कर दिया, ठीक है, रेड वाले को अगर इसने ब्लू कर दिया, ब्लू का तो ब्लू ही रखेगा, ब्लू लिटमस पेपर को एल्कलाई तो कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर को इसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, तो जो सोल्यूशन है वो क्या है, तुरंत हम कह देंगे बेसिक है। पर अगर रेड को भी इसने रेड ही रखा तो हम तुरंत कह देंगे कि सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमने यही चीज़ लिखी है, वी नो दैट द बेसिक एंड न्यूट्रल डू नॉट चेंज द कलर विद द ब्लू लिटमस पेपर। तो हमें ये बात पता करने के लिए यही बात यहाँ पर लिखी है, एक मिनट। सो पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन, रेड में हमें करना पड़ेगा, अगर ये ब्लू कर रहा है तो अबव सोल्यूशन बेसिक है, नहीं कलर चेंज कर रहा है तो न्यूट्रल है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिख देनी है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और डी, बी और सी, या सी केवल डी करेक्ट है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है और क्यों बाकी वाले गलत हैं, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि दोनों एसिड, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, ठीक है। जो एसिड्स हैं और सारे के सारे जो बेसेस हैं, ये सारे इंडिकेटर में कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि जो इंडिकेटर्स हैं, खासकर जो टर्मरिक है, आपने टर्मरिक इंडिकेटर में क्या देखा कि एसिड जो है वो कोई कलर ही नहीं चेंज करता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाती है, ये बात एसिड के लिए गलत हो जाती है। बेस में तो हाँ, बेस हमने देखा सब में ही कलर को चेंज कर रहा है, पर एसिड्स, यहाँ बोथ एसिड्स और बेसिस की बात कर दी गई तो एसिड की वजह से ये बात आपकी गलत हो जाती है, ए बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि एसिड जो है वो आपका टर्मरिक में कोई भी कलर को चेंज नहीं करता। तो चेंज कलर की बात पूछ रहे हैं इसलिए बात गलत हो जाती है। नेक्स्ट बात करें, इफ एन इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, अगर कोई इंडिकेटर है जो कि क्या कर रहा है कि एसिड के साथ कलर चेंज कर रहा है। सपोज करिए कि आपका कोई इंडिकेटर है, वो हम टर्मरिक वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो नहीं, टर्मरिक मत लीजिए, आप ले लीजिए लिटमस पेपर को ले लीजिए। तो मान लीजिए लिटमस पेपर है, एसिड के साथ उसने क्या किया, एसिड जब डाला हमने, जब मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर था तो उसको इसने क्या किया, रेड किया, तो ये चेंज करेगा कलर बेस के साथ भी। तो हमने अभी क्या समझा कि अगर मान लीजिए रेड लिटमस पेपर लिया था और एसिड के साथ उसको ब्लू कर रहा था, ठीक है, सबके लिए बात सही होनी चाहिए तभी आप सही कहोगे। तो रेड लिटमस पेपर को जब वो ब्लू में चेंज कर रहा था तो हमें ये तो पता चला कि ये क्या है, एसिड है। लेकिन इसी रेड को हम जब बेस में डालेंगे तो ये रेड का रेड ही रहेगा। अरे यार मैं क्या बोलूँ, सॉरी, ठीक है, एक मिनट फिर से समझिएगा, ठीक, एक मिनट। हाँ, अब क्या है कि ब्लू को क्या करता है, ये जो हमारा रेड लिटमस पेपर है, ब्लू कलर को तुरंत ही क्या कर लेता है कि रेड में चेंज कर देता है। अब यही ब्लू लिटमस पेपर हम क्या करेंगे, अगर बेस में डालेंगे तो ये ब्लू का ब्लू ही रख रहा है, कलर से चेंज किया क्या, ये कह रहा है कि तो ये बेस में भी कलर को चेंज करेगा, ठीक है। अगर इसने एसिड में कलर चेंज किया है तो ये बात यहीं पर गलत हो जाती है कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड में तो चेंज हो रहा है पर ब्लू लिटमस पेपर बेस में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये बात भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट सी कह रहा है, इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद द बेस, अगर कोई इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है तो एसिड के साथ भी वही वाइस वर्सा
में अब रेड लिटमस पेपर को ले लेंगे तो ये वाली बात भी गलत हो जाती है। डी की बात करें कि चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिकेटर कैसा है उस हिसाब से एसिड और बेस के कलर चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही रहता है, इसलिए ओनली डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि जो आपका एसिड और बेस है ये इंडिकेटर पे डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा होगा और उसका कलर होगा या नहीं होगा, टोटली इंडिकेटर पे प्रेजेंट करता है। तो यहाँ ध्यान रखिए जो भी स्टेटमेंट होगा सबके लिए सही होना चाहिए, कुछ कुछ के लिए अगर गलत है तो आंसर गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और मैंने बहुत कोशिश की आपको आसान भाषा में बहुत अच्छे से पूरी साइंस को समझाने की, इस चैप्टर को समझाने की, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उम्मीद है जब भी आपके साथ पेपर में आएगा आप सारे आंसर्स को दे पाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।